हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इस चैनल पर डेली एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट करवाए जाएंगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, कल की वीडियो में हमने 108 अनुच्छेद तक पढ़े थे। अब उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधायक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में धन विधायक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 में है प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 118 क्या है? प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 में क्या है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 120 में है संसद में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 123 में क्या है? संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 है न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 125 में बताया गया है न्यायाधीशों का वेतन, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई। अनुच्छेद 126 में क्या है? कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 127 में है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अनुच्छेद एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से कर लेना। ये अनुच्छेद एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, तो अच्छे से कर लेना। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 128 में क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, ठीक है। अनुच्छेद 129 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। अनुच्छेद 130 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 130 में है उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है भाई, अनुच्छेद 131 में। अनुच्छेद 137 में क्या है? निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 137 में है निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन, ठीक है भाई। अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है, अनुच्छेद 143 में भाई। अनुच्छेद 144 है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इंपॉर्टेंट है भाई एसएससी के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 149 में क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां, ठीक है भाई, अनुच्छेद 149 में। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप है भाई इसमें। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है भाई, अनुच्छेद 153, ठीक है। अनुच्छेद 154 है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154 है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 है राज्यपाल की पद अवधि। अनुच्छेद 156 है राज्यपाल की पद अवधि। अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं, ठीक है भाई। अनुच्छेद 158 में है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 158 में है राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तें। अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है भाई, ठीक है। अनुच्छेद 164 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 में है राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 में है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ठीक है भाई। अनुच्छेद 168 में है राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 168 में क्या है? राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 में क्या है? विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 170 में है विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 171 में है विधान परिषद की संरचना। अगर इससे पहले के अनुच्छेद नहीं पढ़े तो आपने इससे पहले जो वीडियो है उसमें जाकर देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कौन से अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 में क्या है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 178, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अनुच्छेद 179 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 179। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 में क्या है? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होना, ठीक है भाई। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 182 में। अनुच्छेद 183 में क्या है? सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 183 से संबंधित है भाई। अनुच्छेद 184 में क्या है? सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति अनुच्छेद 184 से संबंधित है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई। अनुच्छेद 185 में क्या है? सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना, ठीक है भाई। अनुच्छेद 186 में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 में क्या है? राज्य के विधानमंडल का शौचालय।
अनुच्छेद 188 में क्या है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 में क्या है, सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 में क्या है, धन विदेश की परिभाषा। अनुच्छेद 199 में है धन विदेश की परिभाषा। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताएं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 200, इसमें है विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 200 में है विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 में क्या है, विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति। ठीक है भाई, अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, इंपॉर्टेंट है भाई, HSSC SSC सब में आया हुआ है एक बार ये। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में क्या है, उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 में है उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 में क्या है, उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें। ठीक है भाई, अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें। ठीक है, अनुच्छेद 221 में क्या है, न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 221 संबंधित है न्यायाधीशों के वेतन से। अनुच्छेद 222 में क्या है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 223। अनुच्छेद 223 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में क्या है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है भाई, अनुच्छेद 226 में क्या है, कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति है अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 231 में क्या है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। यह SSC सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 241 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय 241 में है भाई। अनुच्छेद 243 में क्या है, पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अनुच्छेद 243 क्या है, पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समितियां। ठीक है, अनुच्छेद 244 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 में है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना भाई। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 252, इसमें है दो या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। ठीक है भाई, अनुच्छेद 254 में क्या है, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। ठीक है भाई, अनुच्छेद 256 में क्या है, राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 256 में है राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में क्या है, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण है अनुच्छेद 257 में। अनुच्छेद 262 में क्या है, अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय। अनुच्छेद 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन है अनुच्छेद 263 में। ठीक है भाई, अगला है अनुच्छेद 266 संचित निधि से संबंधित है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 है आकस्मिकता निधि, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। अनुच्छेद 266 संचित निधि से, अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 269, इसमें है संघ द्वारा उदित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। ठीक है भाई, अनुच्छेद 270 में है संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अगला अनुच्छेद है 280 वित्त आयोग से संबंधित। वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद है 280, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अनुच्छेद 281 इसमें क्या है, वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 281 में है वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 में है भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 292 में है भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 में क्या है, राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 में क्या है, संपत्ति का अधिकार। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, SSC के लिए बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 300 का है संपत्ति का अधिकार। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। यह भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 में क्या है, राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों। ठीक है भाई, अनुच्छेद 309 से संबंधित है भाई। अनुच्छेद 310 में क्या है, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पद अवधि। अनुच्छेद 313 में क्या है, संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 313 में है संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 में है संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 में है संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 में क्या है, सदस्यों की नियुक्ति एवं पद अवधि। अनुच्छेद 316 संबंधित है सदस्यों की नियुक्ति एवं पद अवधि। अनुच्छेद 317 है, इसमें क्या है, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 320 है, लोक सेवा आयोग के करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 323 का है प्रशासनिक अधिकरण। अगला अनुच्छेद है 323 है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है भाई, अनुच्छेद 329 में क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 329 में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का वर्णन। ठीक है भाई, अनुच्छेद 331 में क्या है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व है भाई। ठीक है, अनुच्छेद 331 में इंपॉर्टेंट है भाई। अनुच्छेद 332 में है राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 में है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 343, इसमें है संघ की परिभाषा। यह भी इंपॉर्टेंट है भाई, अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा।
अनुच्छेद 344 में है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, ठीक है। अनुच्छेद 350 का में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं है 350 का में। अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 में है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, अनुच्छेद 352 में है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है दोनों। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 में है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 में है वही संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। अनुच्छेद 377 में है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 में है लोक सेवा आयोग के बारे में, ठीक है भाई। ये 368 भी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लो संविधान का संशोधन 368 अनुच्छेद के तहत भाई, ठीक है। तो ये थे एसएससी में बार बार पूछे जाने वाले अनुच्छेद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।